हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये उड़ान बैच का वीडियो लेक्चर्स है जो आपको फ्री में डेमो लेक्चर्स के तौर पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स। हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए क्योंकि स्टैटिक्स कंप्लीट हो गया आपका, तो डायनेमिक्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और डायनेमिक्स में हम लोग बीच में पहुंच के लास्ट का 2 चैप्टर बच रहा है हमारा। तो इसमें हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे। दोनों आपके एग्जाम में 1 बाय 1 आपको एग्जाम में पूछता है। अब एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो नीचे आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन शो कर रहा होगा। तो सेम टॉपिक को आपको एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप अपना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, साथ में जो सॉल्यूशन अभी बताने जा रहे हैं वो भी नोट कीजिएगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं। देखिए, अब टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात अगर भूल गए होंगे ना तो वो बात आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, राइट। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं एक्स वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक्स वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। ये वाई एक्सिस है, ये ओ है, ठीक है। अब इसमें एक हम कर्व ले लेते हैं, इसमें एक हम कर्व लेते हैं, इसमें एक हम कर्व ले लेते हैं, राइट। इसमें हम एक कर्व लेते हैं और इसी के ऊपर हम सब खेल करेंगे। नॉर्मल एक्सीलरेशन और नॉर्मल वेलोसिटी भी हम लोग निकालेंगे, राइट। ये हमारा कर्व थोड़ा और बैंड होगा। हाँ, एक प्रकार का कर्व है, एक कर्व है और इस पे यहां से इस पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं। इस पॉइंट से एक हम लाइन खींचते हैं, जो लाइन इस प्रकार से टच करते हुए पास कर गया, ठीक है। अब देखो, ये हम टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट हम लोग उस लाइन को कहेंगे जो एक ऐसा कर्व कोई पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे टच कर पास कर रहा हो, तो उस प्रकार को लाइन के हम लोग टेंजेंट लाइन बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, राइट। तो यहां देख रही है कर्व है, इस पॉइंट पे आपका ये टच करके पास कर रहा है, यानी इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन बोलेंगे, राइट। टेंजेंट लाइन बोलेंगे। यही जो एंगल बनेगा वह साई एंगल बनेगा। ये जो पॉइंट है मान लीजिए पी पॉइंट है, क्या है? पी पॉइंट है। और उसके बाद इसका जो कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एस है और इसका ये दूसरा साई है, राइट। अब दूसरा है नॉर्मल। अब देखो, नॉर्मल हम लोग उस लाइन को कहेंगे जो टेंजेंट पे बिल्कुल 90 डिग्री कोई लाइन ये कर्व को या तो बाइसेक्ट करके और टेंजेंट लाइन को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, या सेम ये टेंजेंट पॉइंट है इसी पे इस प्रकार से कोई लाइन है नॉर्मल हो, जो ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो इस टाइप का जो भी लाइन होता है उसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पार के टाइप के लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो आप आई थिंक आपको याद रहेगा। अब मुझे यहां से मान लीजिए एक लाइन यहां है और यहां से इस पे हमको परपेंडिकुलर डालना है। लेट अस सपोज एक लाइन है जो यहां से हम यहां तक डालेंगे, ठीक है। और ये हमारा मान लीजिए एम है, ये एम है और यहां से इसको हम लोग इस प्रकार से इस पॉइंट पे मिला दिया, ये हमारा क्यू है, राइट। अब बात आपको समझ में आ गया होगा, टेंजेंट और नॉर्मल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये नॉर्मल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो भी कोई भी आपका जो बॉडी मूव कर रहा होगा एलॉन्ग टू टेंजेंट लाइन पे एलॉन्ग बॉडी मूव कर रहा होगा। मतलब कोई एक बॉडी होगा इस तरीके से इस लाइन पे ऐसा इस प्रकार से मूव कर रहा होगा, तो उस केस में इस लाइन में जो बॉडी पर मूव करेगा, मतलब जो बॉडी चलेगा, कोई वस्तु चलेगा इस लाइन पे, तो क्या कहलाएगा? इस पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसी को अगर निकालेंगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। अगर वही नॉर्मल वेलोसिटी की बात करेंगे
तो इस लाइन पे जो बॉडी मूव करेगा उसका जो आपको वेलोसिटी मिलेगा वह वेलोसिटी क्या कहलाएगा, नॉर्मल वेलोसिटी कहलाएगा। फिर से अगेन आप समझिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी किसको कहेंगे, जो टेंजेंट लाइन पे अगर कोई बॉडी मूव कर रहा होगा, इस पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसके थ्रू जब वेलोसिटी मेजरमेंट होगा उस वेलोसिटी को हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलेंगे। एंड ये नॉर्मल लाइन पे जो भी बॉडी मूव कर रहा होगा वहां पे जो वेलोसिटी काउंट होगा, मेजर करोगे, वह वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी कहलाएगा। अब चीजें क्लियर हो गए। चल अब कुछ नहीं, ये सेम फिगर होगा, ये वाली फिगर जो आपको बताया है ना, ये एक्स्ट्रा है, आपको समझाने के लिए बताया गया है, तो इस चीज को आप अवॉइड करें, ठीक है, इस चीज को आप अवॉइड करें और इसको आप इस प्रकार से लीजिए कि ये वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ये आपको एग्जाम में ऐसा फिगर नहीं बनाना, ये वाले पॉइंट जो बता रहे हैं आपको अपनी याद के लिए बता रहे हैं, ताकि आपको चीजें बाद में कॉपी नोट पलट हो तो आपको याद आए कि ऐसा था, राइट। अब देखो यहाँ जो एक्टिविटी की है ना, सेम एक्टिविटी को यहाँ आप लोग लेट करके लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लेट अस कंसिडर एक्स वाई एक्सिस एंड ये हम ए दे देते हैं, तो ए क्यू कर्व हो जाएगा, ए क्यू एंड ए क्यू कर्व, ये हमारा ए क्यू कर्व हो जाएगा। एंड पी पॉइंट जिसको आप एस और साई मान रहे हैं और ए साई मान रहे हैं, एंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड क्या, टेंजेंट लाइन। तो एंगल क्या मांग रहा है, एंगल बिटवीन, साई एक एंगल है तो यहां से ऐसा लिखो, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट लाइन। तो एंगल आप, ये आपका साई है, ये इसको साई मान लीजिए, या इसको ऐसा लिख लो, चलो ऐसा, एंगल बिटवीन, एंगल ब्रैकेट में साइन लिख लीजिए, एंड अब ऐसा लिख लीजिए, एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में साइन एंगल है, राइट। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे नाव करेंगे। अब चीजें देखो, अब चीजें यहाँ से ना आपके लिए आसान होती जाएगी। अब एक चीज और, इसका जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा ना, वो आपका डेल एस होगा। तो यहाँ से अगेन हम लोग लेट कर लेते हैं, फिर से अगेन कुछ चीजें छूट गया ना, उसको हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका डेल एस हम लोग मान लिए। ओके, अब इस रिस्पेक्ट में जो चेंज जो होगा, स्मॉल चेंजेस की बात कर रहे हैं। देखो ए पी पॉइंट और एम पॉइंट के बीच में, अभी आप फिगर पे आपको जूम करके भी दिखाएं कि इतना दूर है, लेकिन ये काफी क्लोज है, काफी पास है। तो इसमें रेट ऑफ चेंज जो होगा ना, हम लोग डेल्टी के फॉर्म में चेंज करेंगे। डेल्टी जैसा कि वेलोसिटी का आप जो डेफिनेशन सुने होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज अप होगा जो डेल्टी होगा, मतलब स्मॉल टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, राइट। तो स्मॉल टाइम के लिए तो यहाँ पे हम लोग नाव करेंगे और सबसे पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करेंगे। टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको v कर देते हैं, और इसके लिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट along tangent किस पे, टेंजेंट किस पे आपका पीएम मान लो, पीएम माने तो पीएम मान लो, ठीक है, बाई डिवाइडेड बाई डेल्टी, इस फॉर्मेट। इसी चीज को ना अगेन आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम इधर लिखना स्टार्ट करते हैं। इसी चीज को, सेम चीज को आप v बराबर लिख सकते हैं कॉड पी क्यू बाई डेल्टी। अब देखो कॉड पी क्यू, तो कॉड पी क्यू जो आपका है ना, कॉड किसको कहेंगे, अब यहाँ पे कंफ्यूज करोगे। ये जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट पी एम, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस लाइन पे है, लेकिन यहाँ पे हम कॉड लिख दिए। तो कॉड के मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी कर्व है,
उस कर्व पे एक छोटा सा स्ट्रिप या छोटा सा पॉइंट आप लेते हो, जो मिलाने वाली लाइन होता है ना, ये जो दिख रहा है कि ये पॉइंट से पॉइंट मिला रहा है ना, तो यही कॉर्ड कहलाता है। यही क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। अब यहाँ पे टेंजेंशियल सॉरी यहाँ पे हमको डेल टी भी लिखना पड़ेगा, लिमिट डेल टी लिमिट डेल टी सॉरी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, राइट। और यहाँ भी मैं लिमिट लिखना भूल गया हूँ, तो कृपया करके क्षमा कर दें, और यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 लगा लीजिए आप, ठीक है, डेल टी टेंड्स टू 0 लगा लीजिए। अब यहाँ से हम लिमिट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, तो डेल टी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और ये कॉर्ड है ना आपका, तो ये कॉर्ड रहने दीजिए। ये कॉर्ड, ये पी क्यू की जो वैल्यू है ना, देखिए पी क्यू की वैल्यू हम क्या माने, डेल एस माने हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग डेल एस कर लेते हैं, डेल एस और डेल टी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोग डेल एस से मल्टीप्लाई करते हैं, डेल एस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट, ये सब इक्वल टू में है, इक्वल टू में भी है, ठीक है, यहाँ भी इक्वल टू में आपका भी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब देखो, ये यहाँ से एक डेल एस से डेल एस कट जाएगा, देखो यहाँ से कटेगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो मिल जाएगा डेल एस बाई डेल टी। अब ये डेल एस को हम लोग क्या डी एस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका फाइनल जो टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर जो आएगा, इसका जो करोगे तो आ जाएगा डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। यही आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है ये? यही हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाता है। तो आई होप एक तो आप समझ गए कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है। अब इसमें एक पार्ट हमारा ये नॉर्मल वेलोसिटी बच रहा है, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिगर सेम रहेगा, एक ही बार इसको लेट करके मानना है, बाकी सारी चीजें आपको ऐसा चलेगा, राइट। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देख। लोग नॉर्मल वेलोसिटी निकालते हैं, तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल वेलोसिटी का, नॉर्मल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, राइट। फिगर सेम रहेगा। तो नॉर्मल वेलोसिटी बराबर जो आपका ये जो आपका बॉडी एलॉन्ग मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, इस लाइन पे होगा, क्यू एम पे होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्मल वेलोसिटी, यहाँ एन, चलो वी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में हम वी ले देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वेलोसिटी बराबर जो हमारा आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट along नॉर्मल किस पे? QM पे, ठीक है, बाई डेल टी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ही करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, ये along m यहाँ के कैपिटल M, along नॉर्मल along M, QM मत कीजिए, या चलिए QM भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, QM भी कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हम सॉरी, फिर देखो लिमिट लिखना मैं भूल गया, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ये हमारा v इज इक्वल टू होता है, तो इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंड्स टू 0, और ये हमारा आ जाएगा QM बाई हमारा डेल टी। अब यहाँ से देखो, ये थीटा मान लो, यहाँ पे हमारा ये थीटा मान लो फाई मानते हैं, ठीक है। एक फिगर हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ जो कि हमारा ये P है और ये M है और ये Q है, ये थीटा हमारा मान लो फाई है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना? मुझे QM निकालना है, QM निकालना है, तो यहाँ क्या साइन फाई करेंगे, साइन फाई मतलब लंब बाई हाइपोटेनियस यानी QP, राइट, QP। अब QP तो आपको मालूम है, तो यहाँ से करोगे तो आपका QM बराबर आ जाएगा QP साइन फाई, राइट, इतना आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो यहाँ में आएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या QP साइन फाई,
साइन फाई और यहाँ पे डेल टी आ जाएगा। अब ये क्यूपी है तो क्यूपी की वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल एस आ जाएगा। डेल एस ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डेल एस बाई डेल एस कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से एक कट जाएगा तो हमारा ये बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और यहाँ हमारा ये क्या आ जाएगा, डेल एस इसकी वैल्यू और साइन फाई और डेल टी, क्योंकि हम लोग मान चुके थे ना, हम लोग मान चुके हैं, डेल एस बाई डेल एस कर देते हैं। तो देखो एक डेल एस कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे बच गया तो मैं इधर लिखता हूँ, मैं इधर मिटाता हूँ। आई होप ये आप नोट कर लिए होंगे, अलग से रफ में उसको नोट करना था, यहाँ केवल आपको समझाने के लिए बताया गया था, राइट। देखो अब मुझे फिगर की जरूरत भी नहीं है तो मैं फिगर भी मिटा रहा हूँ। आई होप आप नोट कर लिए होंगे, बना लिए होंगे फिगर। अब यहाँ इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे हमारा आएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, यहाँ हमारा आ जाएगा डेल एस डेल टी और साइन फाई। इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आपको मालूम है, लेकिन साइन फाई है। अब ये साइन फाई है, अब इसको साइन फाई के लिमिट की फॉर्म में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तब इसको फाई के रिस्पेक्ट में इसको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल फाई टेंड्स टू 0 आ जाएगा। देखो डेल फाई टेंड्स टू 0 आ जाएगा और इसको पुट करोगे तो वैल्यू टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे, देखो इस प्रकार से अगर आप चेंज करते हैं ना, आप लिमिट पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो यहाँ पे डेल फाई करोगे टेंड्स टू 0, चेंज करोगे डेल एस और डेल टी करोगे, यहाँ पे साइन फाई करोगे। अब यहाँ फाई की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 0, यानी आपका नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी यानी v बराबर आपका आया 0। अब बोलोगे सर यहाँ 0 कैसे आया, तो आपका जो पॉइंट लिया ना काफी क्लोज पॉइंट था, तो जो भी आपका टेंजेंट जो आपको निकाला जाएगा ना, जैसे आपका ये कर्व था, सॉरी नॉर्मल जो निकाला जाएगा, तो ये टेंजेंट लाइन था ना, तो टेंजेंट यहां नहीं होगा, ये टेंजेंट यहाँ ना, टेंजेंट लाइन जनरली कहाँ होता है, जहां पे जिस पॉइंट पे कर्व को लाइन टच करता है उसी पॉइंट को बाइसेक्ट करके पास करना होता है, तो उस प्रकार का जो लाइन होता है वो नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। इसी के लिए इसकी वैल्यू जो है 0 आया, मतलब ये लाइन यहां होगा। आपको तो हम जूम करके दिखाए ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको समझाने के लिए, और आपको डेरिवेशन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछते हैं तो यहां तक तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये फिगर आपको नहीं बनाना है, फिगर आपको समझाने के लिए बनाया है। टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी अच्छे से समझ गए होंगे और आपको चीजें क्लियर होगा। अगर चीजें क्लियर हुआ है तब लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरा उड़ान बैच में जुड़ना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है 499 का, आप 499 पेमेंट करके पूरे कंप्लीट कोर्स अप टू एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ जुड़ सकते हैं और वहां से बेसिक पार्ट 2 का आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।